आइए अब बात करते हैं बुध खाना नंबर 7 की। तो लाल किताब ने जो बुध खाना नंबर 7 वाले जातक के लिए जो शीर्षक दिया है वो ये है कि दुनिया के लिए पारस, लड़के के टेवे में। टेवा मीन्स जन्मपत्री या जन्म कुंडली जिसे हम कहते हैं। और दूसरों को तारे लड़की के टेवे में, यानी अगर कन्या के कुंडली में बुध खाना नंबर 7 में है तो आप ये मानकर चलिए कि वो दूसरों को तारने का काम करेंगे, यानी दूसरों के लिए बहुत भले में। अब यहाँ भी एक और बात आती है कि अगर बुध जागता हुआ हो तो वो हीरे का काम करता है, जिसे हीरा कीमती हो जाता है, इसी प्रकार से बुध जो है वो काम करता है। और अगर सोया हुआ हो तो बट नेचुरल है कि वो मिट्टी है, बेकार है, उसे तो कोई फायदा नहीं। तो वो फिर उपाय के द्वारा जगाया जा सकता है। अब यूं तो जो अकल की जो बारीकियों के जो काम हैं वो इतना काम नहीं देंगे जीवन के अंदर, या यूं कहो कि अकल की जो बारीकियां हैं वो काम नहीं आएंगी। हाँ, पर इतना जरूर है कि शान और शौकत जो है वो पूरी रहेगी, पूरी शान और शौकत रहेगी ऐसे इंसान की। और चाहे कोई व्यक्ति थोड़े से समय के लिए ही मिला हो, यानी एक सफ़र कोई कर रहा है व्यक्ति, कुछ घंटों का भी हो सकता है, तो उसमें भी अगर किसी के ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, तो ऐसा जातक उसको जो है तुरंत अपने बिना किसी जान पहचान के, बिना किसी स्वार्थ के ऐसे व्यक्ति की वो हेल्प करने लग जाता है, जिसे कहते हैं बेवजह मदद करना, कोई बिना किसी कारण के। ऐसा जातक कलम का सिपाही भी होता है, कलम का सिपाही। और हर वक्त कागज काले करते जाना, हर वक्त कागज काले करते जाना मतलब लिखते जाना, कुछ भी, तो ऐसा शख्स जो है बहुत कामयाब हो जाता है, बहुत ही कामयाब हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि भले ही वो अपने लिए मिट्टी जैसा ही हो, अपने लिए वो कहे जी मैं किसी लायक नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो दूसरों के लिए पारस पत्थर की तरह काम करता है। जिसके साथ वो बैठ जाता है, जिसके साथ वो ऐसा जातक लग जाता है, उस व्यक्ति की ज़िंदगी जो है वो तर जाती है, वो कामयाब हो जाता है। अब अगर शनि नंबर 3 में हो, हाँ जी, शनि जो है खाना नंबर 3 में हो, तो आप ये मानिए कि ससुराल ऐसे व्यक्ति की बहुत अमीर घराने की होगी। और ऐसा जातक जो है वो हाजिर माल का व्यापारी मतलब इधर से सामान लिया उधर दे दिया, उधर से लिया उधर दे दिया, बीच में अपना कमीशन रख लिया, तो वो उसके लिए इस तरीके का काम बहुत ही बढ़िया होता है और इसी में बहुत तरक्की हो जाती है। हाँ, एक चीज़ और भी है, जैसे कि हुनरमंदी, किसी भी चीज़, कोई भी हुनर जिसे हम कहते हैं कि हाथ से काम करने वाले लोग किसी भी तरीके का हो, तो वो भी ऐसे जातक को बहुत बरकत देता है, बहुत तरक्की देता है। और सबसे बड़ी खासियत की बात ये होती है कि मुकदमों के जो फैसले हैं वो सारे के सारे अपने ही पक्ष में होते हैं। और यदि चंद्रमा खाना नंबर 1 में बैठे हों या वर्षफल में घूमकर 1 में आ जाएं, तो उस जातक के वारे न्यारे हो जाते हैं, उसको सफ़र बहुत करना पड़ता है। और हर सफ़र के अंदर वो खूब सारा ढेर सारा धन ऐसा जातक जो है
वो कमा कर लाता है। और वो सफ़र समुद्री भी हो सकते हैं, वो हवाई भी हो सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि जवानी भले ही कैसी भी कटी हो, हाँ, जवानी भले ही कैसी कटी हो, पर बुढ़ापा बड़ा आराम से और सुकून से कटने वाला ऐसे जातक का। हाँ, अब यहाँ थोड़ी सी एक बात और है कि ऐसे जातक का अगर केतु खाना नंबर 1 में हो, हाँ जी, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि ऐसे जातक का केतु खाना नंबर 1 में हो या खाना नंबर 8 में हो, तो साली को अगर वो अपने साथ रखेगा या किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश उन ऐसे जातक की साली उसके साथ आकर रहने लग जाती है, तो वो फिर बड़ा बुरा प्रभाव देगी। वो हाँ, उसके कारण जो है वो शुक्र और मंगल जो हैं, यानी पत्नी और भाई, स्वयं के भाई, इन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है और बहुत गलत ही प्रभाव पड़ता है। तो ये थोड़ा सा प्रिकॉशन है, ये ज़रूर मानकर चले। और यदि गुरु हो खाना नंबर 1 या 9 में, हाँ जी, गुरु हो खाना नंबर 1 में या 9 में, तो भी किस्मत के फेरे बड़े लगते हैं। और ऐसा जातक जो है फिर 34 साल की उम्र तक किस्मत के फेर में धक्के खा रहा होता है। उसकी जो किस्मत है वो 34 के चक्कर में घूम रही होती है, और जब तक 34 वर्ष पूरे नहीं हो जाते, ऐसा जातक बड़ा परेशान रहता है, बहुत ही परेशान रहता है। आगे पीछे भले ही पैसा हो सकता है, लेकिन त्योहार पर पैसा नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा एक उपाय है कि गले के अंदर तांबे का छेद वाला पैसा पुराने समय में जो चलता था, वो सफ़ेद धागे के अंदर डालना है, सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद धागे में। बस ये ध्यान रखिएगा, तभी आपके 34 वर्ष तक की उम्र जो है वो आपको बहुत सफल बना सकती है उसके बाद की ज़िंदगी।